दोस्तों, हमें कभी भी ऐसा शब्द नहीं निकालना चाहिए जिसके लिए बाद में पछतावा हो, और सोशल मीडिया पे खास करके। इसीलिए वाणी पे संयम रखना चाहिए। कल वीडियो आया जो मर्दानगी दिखाने के ऊपर वीडियो बोला गया था, उस पे कल सिंपैथी कार्ड खेली गई, रोना धोना शुरू हुआ और इतना सोशल मीडिया पे थू होने लगा कि वीडियो बना के आके डालना पड़ा। लेकिन मजाल है कि रियलाइज हुआ हो गलती, और मजाल है कि एक शब्द सॉरी बोला गया हो। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करती हूँ कि जिसने आपको बोला मर्दानगी दिखाने वाली बात, अगर आपके हिसाब से किसी ने बोली, तो आप हर चीज का स्क्रीनशॉट लगा रहे थे, तो उस चीज का क्यों नहीं स्क्रीनशॉट लगाया? और स्क्रीनशॉट गलती से नहीं लगाया, आप इनके हिसाब से गलती से ये स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, और सोशल मीडिया पे आके उस बारे में इन्होंने अपशब्द बोल दिया, तो क्या फायदा हुआ? अपशब्द बोल के तो आप ही का बुरा हुआ ना। वो शख्स, इनका कहना है कि वो अपना कमेंट डिलीट कर दी है, जो भी ये बोली है। क्या प्रूफ है कि वो कमेंट डिलीट करी है या आप अपने मन से वो बात बोले हो? यहाँ तो सब प्रूफ के आधार पे चलता है सोशल मीडिया पे। बेशक आपके मुंह से ये लैंग्वेज लोगों को मतलब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि ऐसा बोल सकते हो, लेकिन आपने बोला, और बोला तो बोला, ऊपर से आके सफाई दे रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना लोग इरिटेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे एक आप ही पर्सन नहीं हो जो लोगों के ट्रोलिंग का हिस्सा बनते हो। आपसे बड़े बड़े लोग भी हैं जो ट्रोल हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आप औरतों को इस तरह से अपशब्द बोलोगे? वो औरत तो नहीं दिखी, जिसको आप बोले वो औरत तो नहीं दिखी, लेकिन आप तो दिख गए ना। आपकी पर्सनालिटी दिख गई कि आप हो क्या, आपका लैंग्वेज क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो नहीं दिखी। बेशक वो कमेंट करके चली गई और डिलीट भी कर दिया आपके हिसाब से। पता नहीं, हम लोगों ने तो देखा नहीं कि कमेंट किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी उसके वजह से दिखा दिए। और वो औरत भी नहीं दिखी, लेकिन आपको सब लोग देख लिए कि हाँ, आप किस औरत को वो, भाई यहाँ पे उस औरत को किसी ने नहीं देखा है। तो सारी औरतों के ऊपर ना ये बात हुई थी कि जिसको देखना है, ये बात बोली गई थी, जिसको देखना है मेरी मर्दानगी वो आए मैदान में, हम दिखाएंगे अपनी मर्दानगी। तो यहाँ पर तो किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं, जिसको देखना है उसको बोल रहे थे। तो इसमें लोग क्या बोलेंगे? आपको आरती तो उतारेंगे नहीं, आपके लैंग्वेज पे वाहवाही तो लूटेंगे नहीं। अगर वाहवाही जो लूट लिया, वो तलवे चाटने वाली बात होगी, फिर आपके हाँ में हाँ मिलाने वाली बात होगी। और किया है किसी ने, उम्मीद नहीं थी। देखो, कोई भी चीज हो, चाहे वो आपका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, अगर गलत कर रहा है ना, तो उस टाइम पे आपको स्टैंड लेना चाहिए। और कल यही बात हुई। घर से जिठानी जी का एक रिएक्शन वीडियो आया, उस पे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसे लोगों से हमारा रिश्ता खत्म है। उस पे किसी तीसरे ने जवाब दिया, बहती गंगा में हाथ धो के, मिस्टर राज ने। जी हाँ, पहले से ही वो मतलब अपने क्या ही बोले, पर्सनालिटी को गिराए पड़े हैं अपने घर के मैटर को लेके। आप दूसरे के फटे में टांग अड़ा रहे हो। ऐसा क्यों हमको लगता है कि हमेशा आप अपने घर को, तो घर को, दूसरे के भी बिना बोले फटे में टांग अड़ा दे रहे हो? ऐसे ही अंकुश सक्सेना और मिथुन का हो गया था, उसके फटे में टांग अड़ा दिए। आपको बीच में घुसना था, कोई यूट्यूबर नहीं घुसा, लेकिन आपको घुसना था। यहाँ पे भी आपने फटे में टांग अड़ा दिया, और दो लोगों के बीच में टांग अड़ा दिया, घर घर में। पूरी दुनिया अगर एक बात कह रही है तो पूरी दुनिया झूठी है। इकलौते आप ही लोग, दो लोग हो जो सच्चाई का सामना कर रहे हो और सच्चाई बोल रहे हो। ट्रोलिंग करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि यार किसी को आप इतना गंदा लैंग्वेज बोलो। बेशक आपने सफाई दी, इन्होंने सफाई कल आके, लंबा वीडियो था जिसमें मैंने पूरा वॉच किया। पूरा वॉच करने के हिसाब से मैंने सोचा कि ये कहीं शब्द ऐसा ना बोले हो जहां पे सॉरी शब्द हो, लेकिन इनसे उम्मीद ही क्या किया जा सकता है। सॉरी शब्द का इन्होंने एक लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, उल्टा पूछा कि ऐसे शब्द, ऐसे क्या करना चाहिए।
भैया आप जैसा कर रहे हो करो, फिर आप इसी तरह से लोगों को गाली देते रहो और लोग आपको ऐसे ट्रोल करते रहे। ये गाली ही तो है औरतों के लिए। आप बोल रहे हो मेरी भी बेटी है, मेरी भी बीवी है, मेरी भी माँ है, तो क्या जिसके लिए बोले हो वो औरत, कोई भी किसी की भी हो, वो किसी की बहन बेटी नहीं है? क्या आप बोल रहे हो कि हमारी बेटी के लिए ऐसा बोला जा रहा है, या कल के डेट में ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी, उसकी भी शादी होनी है तो क्या ये नहीं सोचेगी कि मेरा बाप किस लैंग्वेज में औरतों को बोल रहा है? ये नहीं सोचेगी? एक सब आपने बोला, बहुत मतलब अचानक से एक पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। एक इंसान कहता है, मजाक कह रहे थे कि हंसी मजाक में मैंने बोला था, हंसी मजाक में सीरियसली ऐसी बड़ी बात बोल दी गई कि मर्दानगी के ऊपर। ये हंसी मजाक नहीं है। बेशक आप हंसी मजाक के अंदाज में थे, मजाकिया अंदाज में थे, लेकिन बात तो बहुत बड़ी बोली। तो इस पे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो लोगों को? आप जो दिखाते हो बेशक लोग वही देखते हैं। आपके कहने से लाख और 10 लोगों के आपके सपोर्ट में उतर जाने से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे पूरी दुनिया आपकी नहीं है, पूरी दुनिया आपकी बात नहीं मान रही है। आप मनमाना घर जाना, जो भी दिखाना है आप लोग दिखाओ, उसके बाद आके और लोगों को गालियां दो। क्या बात है? पहले अपने घर की रासलीला दिखाओ, चीजों को दिखाओ, ओवर एक्टिंग दिखाओ, शो ऑफ करके दिखाओ, सब दिखाओ, सब जायज है, लेकिन किसी को भी गलत चीज नहीं बोलना चाहिए। बेशक नहीं बोलना चाहिए, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप ही का कहना है जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो चीजें समाज के लिए सोशल मीडिया में जो चीजें गलत है उस पर आवाज बिल्कुल उठती है, और किसी के बड़े यूट्यूबर के सपोर्ट में आने से आप सही नहीं हो जाओगे। उससे क्या उम्मीद लगा सकता है इंसान जो खुद ही पहले से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा दिया है पैसों के लिए। मतलब अब ये फील होता है कि पैसों के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, अपने रिश्तों को भी बेच सकता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ करने के लिए। इतना जुनून सवार है आगे बढ़ने के लिए, इतना जुनून सवार है घर बनाने के लिए, इतना जुनून सवार है अपने दम पे करने के लिए, कि अब उसको वो अंधा हो चुका है कि रिश्तों को हम किस तरह से बलि चढ़ा रहे हैं, उससे उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से वो पर्सनालिटी दिखती थी अब एकदम गिरती जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके कमेंट हमको कर रहे हैं, हाँ दीदी सही बात है, पहले बहुत हम अच्छा समझते थे, लेकिन अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हो। यहाँ पे आके कहा जाता है कि मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरा साथ नहीं दिया जाता है रिश्तेदारों में। भाई वो घर की बात है, आप घर में रखो, घर की बात है घर में रखो। यहाँ पे बताने की बात नहीं है रिश्तेदार को क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है, यहाँ तो हम वही जानते हैं जो आप दिखाते हो। तो अब इस पे भी कुछ बोलेंगे तो आप लोग फिर रोना धोना शुरू करोगे, और रोने धोने से सिंपैथी कार्ड नहीं मिल जाता है। आप जो करे हो ना उसके लिए एक बार भी आपको महसूस नहीं हुआ कि हाँ हमने गलत किया, चलो ठीक है उस औरत के लिए ही ना सही, मेरा ये भी मानना है कि चलो उस औरत के लिए ना सही, लेकिन एक शब्द ये तो बोलते कि जिसको भी बुरा लगा हो अगर मेरे इस लैंग्वेज से मैंने ये बोला हो, उसके लिए पर्सनली मैं बोलता हूँ सबको कि सब औरतों को माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये एक शब्द भी नहीं निकला। हम पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहे हैं, औरत को नहीं बोल रहे हैं, जिस जो बोला है उसके लिए मत बोलो, लेकिन कम से कम इतना तो बोलो कि जिसको बुरा लगा है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने बुरा किया है औरतों के लिए, पूरी औरतों के लिए, तो मैं सभी औरतों से माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मजाल है माफी मांगने से कोई घट नहीं जाता है, कोई झुक नहीं जाता है। माफी मांगने वाला इंसान ना सबसे महान होता है, लेकिन मजाल है कि ईगो हर्ट आ जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है माफी मांगने से। बड़े जो सो कॉल्ड अपने आप को संस्कारी बेटा और बहू कहने वाले हैं, तो ये चीजें अब खेली जा रही हैं। तो जिस तरह से आप व्यूअर्स के साथ खेलोगे, आपके साथ भी वैसा ही खेल होगा। और इसी के साथ हम करते हैं अपने वीडियो का एंड। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा, अपने पॉइंट दीजिएगा। अच्छा लगेगा लाइक शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।